दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आरडी इंडस्ट्रीज आईपीओ हो गया, जूनिपर ग्रीन एनर्जी आईपीओ हो गया, एमबी इलेक्ट्रो सिस्टम आईपीओ हो गया, इन तीनों का कंपैरिजन करेंगे, जानेंगे किसमें कौन सी रैंकिंग बन रही है, नंबर 1 पे कौन आ रहा है, 2 पे कौन आ रहा है, 3 पे कौन आ रहा है, किसमें अप्लाई करना है, किसमें नहीं, सब कुछ यहाँ पे हम देखने वाले हैं। हम दोनों चीज़ बताएंगे कि लॉन्ग टर्म में किसमें व्यू बन रहा है, कौन किसमें शॉर्ट टर्म में यानी लिस्टिंग गेन के लिए व्यू बन रहा है, सब कुछ यहाँ पे हम बताएंगे। सबसे पहले हम आरडी इंडस्ट्री की बात करते हैं, ठीक है। आरडी इंडस्ट्री आईपीओ की बात करते हैं तो यहाँ पे देखोगे ये जो है 425 करोड़ का आईपीओ है, ठीक है। तो 425 करोड़ का ये आईपीओ है। वहीं हम जूनिपर ग्रीन की बात करें तो जूनिपर ग्रीन में आप देखोगे करीब 1800 करोड़ का आईपीओ है, जो कि शानदार है, काफी बड़ा आईपीओ यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है। एमबी इलेक्ट्रो सिस्टम की बात करें तो एमबी इलेक्ट्रो सिस्टम ये 290 करोड़ का है, तो सबसे छोटा एमबी इलेक्ट्रो सिस्टम है भाई, और उससे बड़ा आरडी है, फिर जूनिपर, जूनिपर सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा आईपीओ यही देखने को मिल रहा है। अब हम सीधा नीचे आ जाते हैं, सेक्टर की बात कर लेते हैं। तो आरडी इंडस्ट्री में क्या है, कंपनी क्या करती है, जो बैटरी स्टोरेज वाले सिस्टम होते हैं उसको बनाने में हेल्प करती है, इतना आप काम समझिए। यानी सेक्टर इसका सही है, सेक्टर तगड़ा है, पहली चीज तो ये हो गई। जूनिपर ग्रीन एनर्जी की बात करें तो जूनिपर ग्रीन एनर्जी में आप देखिएगा, यहाँ पे आप देखोगे तो इंडिया की टॉप 10 रिन्यूएबल एनर्जी का ये इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स में से एक है, ठीक है। कंपनी क्या करती है, सोलर विंड सोलर हाइब्रिड एंड बहुत सारी चीजें, मतलब बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम वगैरह साथ में सब कुछ बनाती है। ये भी एनर्जी सेक्टर में कंपनी वर्क करती है, लेकिन ये आरडी इंडस्ट्री से इसका सेक्टर शानदार है, आरडी इंडस्ट्री से इसका सेक्टर जो है काफी शानदार है। एमबी इलेक्ट्रो सिस्टम्स की बात करें तो एमबी इलेक्ट्रो सिस्टम में नीचे आ जाते हैं। तो एमबी इलेक्ट्रो सिस्टम में भाई क्या है कि ये रेलवे रोलिंग स्टॉक्स और रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए एंड टू एंड इलेक्ट्रिकल एंड ट्रैक्शन सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। तो कंपनी क्या करती है, मेनली समझ लो रेलवे को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने हेल्प करती है, इतना आप काम समझ लीजिए। तो इसका भी सेक्टर ठीक है। सबसे शानदार सेक्टर की बात करें तो सबसे शानदार भाई सेक्टर मुझे कहीं ना कहीं जूनिपर लगा, ठीक है। दूसरे पे एमबी इलेक्ट्रो, फिर तीसरे पे आरडी, ठीक है। 3 सेक्टर इस तरह के ये हो गए। अब हम बात कर लेते हैं और कुछ, जैसे फाइनेंशियल डिटेल वगैरह ये सब तो हटाओ, यहाँ पे जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम सीधा आइए बात कर लेते हैं कि फंडामेंटल किसका स्ट्रांग है, फंडामेंटल कौन सी स्ट्रांग है, फंडामेंटली कंपनी कौन सी स्ट्रांग है, हम सीधा उसी पे बात कर लेते हैं। तो आरडी इंडस्ट्रीज जो है इसका फंडामेंटल भाई स्ट्रांग है, पहली चीज तो ये हो गई। जूनिपर की बात करें तो जूनिपर आओ नीचे आ जाते हैं सीधा, जूनिपर में देखते हैं कि फंडामेंटल इसका स्ट्रांग है कि नहीं स्ट्रांग है। तो यहाँ पे आप फंडामेंटल देखोगे जूनिपर का तो इसका फंडामेंटल बेकार है भाई, फंडामेंटल सही नहीं है। एमबी इलेक्ट्रो सिस्टम की बात करें तो एमबी इलेक्ट्रो सिस्टम में आप देखिए तो यहाँ पे एमबी इलेक्ट्रो सिस्टम में आईपीओ प्राइस फेयर नहीं है, यानी फंडामेंटल यहाँ पे ऑब्वियसली फेयर नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है, इन दोनों का फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है। फंडामेंटल किसका स्ट्रांग है, आरडी इंडस्ट्री का फंडामेंटल स्ट्रांग है, ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। वही हम बात कर लेते हैं और कुछ, जैसे और नीचे चले जाते हैं, जीएमपी देख लेते हैं। तो आरडी इंडस्ट्री का जीएमपी जो है 12% के अराउंड चल रहा है, ठीक है। वहीं हम यहाँ पे जूनिपर ग्रीन की बात करते हैं तो जूनिपर ग्रीन के यहाँ पे जो है जीएमपी ठीक ठाक नहीं चल रहा है, पहली चीज तो ये हो गई। वहीं हम बात कर लेते हैं इसका एमबी इलेक्ट्रो सिस्टम का जीएमपी, तो इसका जीएमपी बहुत ही भयंकर चल रहा है, बहुत ही शानदार। एमबी इलेक्ट्रो सिस्टम का 31% यहाँ पे जीएमपी देखने को मिल रहा है। ये सारी चीजें हो गई। एंकर बुक की रेटिंग की बात कर लेते हैं। एंकर बुक यहाँ पे आप देखोगे एमबी इलेक्ट्रो सिस्टम का एंकर बुक कितना है, 5/10, मतलब बहुत ही बेकार एंकर है, ठीक है। बहुत ही बेकार एंकर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वहीं जूनिपर ग्रीन की बात करें तो जूनिपर ग्रीन में आप देखोगे एंकर बुक काफी शानदार, काफी अट्रैक्टिव जूनिपर में यहाँ पे जो है एंकर बुक देखने को मिल रहा है भाई, जूनिपर का एंकर बुक काफी शानदार है। आरडी इंडस्ट्री की बात करें तो इसका भी एंकर आया नहीं है, एंकर जब भी आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। मुझे लग रहा है कि इसका भी एंकर बुक कुछ नहीं तो 8.59 के अराउंड आएगा, मतलब ठीक ठाक एंकर बुक इसका भी देखने को मिलेगा। तो एंकर बुक में टॉप नॉच प्रायोरिटी पे जूनिपर रहेगा भैया, और एमबी इलेक्ट्रो सिस्टम तो सबसे बेकार है, सबसे खराब है। सबसे ज़्यादा अलॉटमेंट के चांसेस की बात करें तो सबसे ज़्यादा अलॉटमेंट के चांसेस भाई जूनिपर में ही बन रहे हैं। जूनिपर में सबसे ज़्यादा अलॉटमेंट के चांसेस हैं कि यहाँ पे अलॉटमेंट मिल जाए, क्योंकि आईपीओ का साइज बड़ा है, तो अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं भाई लिस्टिंग गेन के अकॉर्डिंग नंबर 1 पे कौन आ रहा है। तो लिस्टिंग गेन के अकॉर्डिंग भाई देखो इसका ये कंपनी वगैरह एमबी इलेक्ट्रो सिस्टम ठीक ठाक नहीं है, लेकिन इसका जीएमपी देखोगे तो ग्रे मार्केट प्रीमियम में तबाही मचा हुआ है, ठीक है, तबाही मचा हुआ है। तो आई होप लिस्टिंग के अकॉर्डिंग एमबी इलेक्ट्रो सिस्टम नंबर 1 पे आ सकता है। लिस्टिंग के अकॉर्डिंग, मैं लिस्टिंग गेन के लिए बात कर रहा हूँ, यहाँ पे रिस्क थोड़ा सा तो रहेगा भाई, रिस्क की कंपनी है, रिस्क रहेगा यहाँ पे, लेकिन एंकर बुक सॉरी लिस्टिंग के अकॉर्डिंग नंबर 1 पे यही आ रहा है एमबी इलेक्ट्रो सिस्टम, ठीक है। वही दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पे आपका अपना आईपीओ आ जाएगा, आरडी इंडस्ट्रीज आ जाएगा। दूसरे नंबर पे आरडी इंडस्ट्रीज आ जाएगा, ठीक है, आरडी इंडस्ट्रीज आ जाएगा। थर्ड नंबर की बात करें तो थर्ड नंबर में आपका जूनिपर आ जाएगा। थर्ड नंबर में कौन आ जाएगा, ये आपका जूनिपर आ जाएगा। ये लिस्टिंग के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग, लॉन्ग टर्म किसी को होल्ड करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए आरडी इंडस्ट्रीज फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी दिख रही है, और जीएमपी भी ठीक ठाक ही चल रहा है। तो आरडी इंडस्ट्री नंबर 1 पे रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए नंबर 1 पे ये रहेगा। और दूसरे नंबर पे आपका अपना इसका एंकर बुक एक बार देख लेता हूँ दोबारा, हाँ एंकर बुक इसका शानदार है। दूसरे नंबर पे जूनिपर रहेगा, ठीक है, लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग दूसरे नंबर पे जूनिपर रहेगा।
तीसरे नंबर पे एमबी इलेक्ट्रो सिस्टम रहेगा। ठीक है, तीसरे नंबर पे एमबी इलेक्ट्रो सिस्टम रहेगा। ये चीज़ हो गई लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया कि कैसे क्या कुछ रहने वाला है। मैंने दोनों तरह की रैंकिंग कर दी भैया। यदि आपको लिस्टिंग के लिए अप्लाई करना है तो अपने अकॉर्डिंग भैया देख लेना, आपको लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना है तो अपने अकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, किसमें अप्लाई कर रहे हो कमेंट में राय जरूर दीजिएगा, और याद रखिएगा हमेशा लास्ट डे अप्लाई करना होता है, लास्ट डे पे जीएमपी चेक करके अप्लाई करना होता है। ऐसे आंख बंद करके फर्स्ट डे सेकंड डे नहीं अप्लाई करना होता है। अभी इसमें एमबी इलेक्ट्रो सिस्टम में मैंने देखा है जो है सेकंड डे पे ही डिटेल दबा के सब्सक्राइब कर दिए हैं। ठीक है, बहुत तगड़ा सब्सक्रिप्शन मार दिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना होता है भाई। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।